अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से एक नए फ़ोन के हवाले से जो कि पाकिस्तान में हाल ही में लॉन्च किया गया, जिसका नाम था सैमसंग A10s। जी हाँ दोस्तों, ये सैमसंग A10 का अपग्रेडेड वर्जन था जिसके अंदर सैमसंग A10s जैसे दिखाया गया और इसे कहा गया कि बहुत अच्छा वर्जन है और आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे क्या 25,000 के अंदर, मतलब कि 24,000 इसकी इनवाइस है, 24,000 के अंदर क्या ये एक बेहतरीन डिवाइस है या बिल्कुल एक फारग तरीन डिवाइस है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा, वो घुमाऊंगा नहीं, आपको बिल्कुल स्पेसिफिकेशन बता के और क्या इसके वीक पॉइंट्स हैं, क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूँ। वीडियो को पूरी देखिएगा मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे को दबा दें, जिससे आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी वीडियोस मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से सुन लें, वीडियो को पूरी देखिए। अगर आप ये फ़ोन बाय करने जा रहे हैं या फिर आपका कोई रिलेटिव बाय करने जा रहा है या आप किसी को मशवरा देने जाते हैं इस फ़ोन के हवाले से, तो वीडियो को एक बार पूरी देखिएगा, क्योंकि आखिर में प्रोज एंड कॉन्स की बात करता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ लोग वो देखे बगैर ही फ़ोन को बाय कर लेते हैं, फिर वो मुझे यहाँ कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए करें, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। मेरा भी होता है। दोस्तों आज हम जिस फ़ोन के हवाले से बात करने वाले हैं, ये सैमसंग ने 25,000 के अंदर फ़ोन निकाला है, जिसको हम फ़ोन कह सकते हैं। पहले तो सैमसंग ऐसे फ़ोन देता था आपको 25,000 के अंदर, हम उनको फ़ोन नहीं कह सकते थे, वो उनके ऊपर बैठ के चलाना पड़ता था, वो फिर कुछ फास्ट चल पड़ते थे। लेकिन यहाँ दोस्तों आप कुछ अपग्रेड्स आपको दी गई सैमसंग की तरफ से। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसकी स्पेसिफिकेशन देखने के बाद ही, कोई फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बाद ही डिसाइड होता है कि भाई ये फ़ोन कैसा है और मार्केट के अंदर क्या कम्पीट करेगा और क्या इतने प्राइस के अंदर ये लोग इसे ख़रीदेंगे नहीं ख़रीदेंगे और क्या ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। तो ये देखने के बाद ही सब कुछ, स्पेसिफिकेशन देखने के बाद ही सब कुछ डिसाइड होता है। तो यहाँ आपको बताता चलूँ, फ्रंट की तरफ आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, जहाँ आपको 6.2 इंचज़ का एक 720p IPS LCD पैनल मिलता है, जो कि ठीक होने वाला है, बहुत ही मतलब कि क्रिस्प नहीं होने वाला, बहुत ही ख़तरनाक नहीं होने वाला है, एक ठीक पैनल होने वाला है। नॉर्मल सा आपको पैनल यहाँ सामने की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि सेल्फी कैमरा है, जो कि f2.0 अपर्चर को सपोर्ट करता है। बैक की तरफ आपको 2 कैमरे मिलते हैं, एक 13 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ और दूसरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। कैमरे के लिहाज से देखा जाए तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अच्छी बात है और साथ ही साथ आपको डुअल कैमरा बैक दिया गया है, जिससे आप पोर्ट्रेट शॉट्स भी ले पाएंगे, मतलब कि बैकग्राउंड ब्लर भी ले पाएंगे। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इसके बैक की तरफ ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है और 3.5 इंच जैक को रिमूव नहीं किया गया, बहुत ही खुशखबरी की बात। तो ये भी सुन लें, क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ है, किसी ने हैंड फ्री लगानी होती है, गरीब बंदा होता है मेरे जैसा 200 रुपये खर्चने वाला। लेकिन यहाँ दोस्तों इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है Helio P22। तो प्रोसेसर की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन प्रोसेसर थोड़ा अपग्रेड सैमसंग कर देता तो बेहतर था। लेकिन यहाँ Helio P22 मिलता है। तकरीबन आपको इस रेंज के अंदर Helio P22 ही मिलता है। अगर आप देखते हैं इस रेंज के अंदर 25 से 30,000 की रेंज के अंदर आपको Helio P22 प्रोसेसर ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ दोस्तों जो रैम कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी मुझे अटपटा सा, काफ़ी मतलब कि कैसा ना अनजाना सा लगा कि ऐसा तो 25,000 की रेंज में होता नहीं है। तो यहाँ आपको 2 GB रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। दोस्तों आपने देखा होगा वीवो के कुछ फ़ोन्स, रियलमी के कुछ फ़ोन्स और इन्फिनिक्स तो छोड़ ही दें, इन्फिनिक्स तो कमाल कर गया ना, 20,000 के अंदर उसने 4 GB भी दे दिया। तो यहाँ दोस्तों वीवो के कुछ फ़ोन ऐसे थे जिन्होंने 232 वाले वेरिएंट आपको जो है 19-20,000 के अंदर प्रोवाइड कर दिए। लेकिन यहाँ जो सैमसंग है उसने आपको जो फ़ोन प्रोवाइड किया ये 232 वाला ही है। ये वाला जो फ़ोन में A10s की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको मिलेगा 25,000 के अंदर, 24,000 के अंदर। तो उसकी प्राइस ठीक है, इसके फीचर ठीक है, लेकिन जो 232 वाला एक रैम कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको 332 वाला एक वेरिएंट मिलता तो ये फ़ोन काफ़ी हिट जाने वाला था, काफ़ी कमाल का फ़ोन होने वाला है। लेकिन यहाँ ये 232 वाला जो वेरिएंट है इसे बहुत ही लो परफॉर्मेंस बना देता है, क्योंकि यहाँ आप अगर कोई भी गेम खेलेंगे तो वो हाई सेटिंग पे, मीडियम सेटिंग पे भी नहीं चल पाएगी, आपको लो सेटिंग पे चलाना पड़ेगी, तब भी आपको लैग का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि Helio P20 को प्रोसेसर है और वहाँ आपको 2 GB की रैम प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा दोस्तों इस अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी। कोई भी फास्ट चार्ज नहीं मिलता है आपको। तो फ़ोन ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छा है। तो लेकिन यहाँ मैंने आपको जैसे बताया कि इसके अंदर कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि एक तो इसकी मेमोरी का मुझे लगा कि 3 GB यहाँ रैम ज़रूर आपको देनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों अगर ओवरऑल अगर फ़ोन की बात करें कि मार्केट के अंदर आजकल क्या चल रहा है, दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से आपको बहुत से फ़ोन मिलते हैं। अब मैं सबका नाम लूँगा तो फिर बहुत देर हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इन्फिनिक्स की तरफ से आपको बहुत से फ़ोन मिलते हैं यहाँ, जो आपको
इस रेंज के अंदर 24,000 की रेंज के अंदर 464 भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज। और यहाँ आपको वीवो की तरफ से फ़ोन मिल रहे हैं जो कि 332 प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ दोस्तों बहुत ही जो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन सैमसंग ने A10s को लॉन्च किया जिसके अंदर 232 वाला वेरिएंट था, और ये 25,000 के अंदर 24,000 के अंदर लॉन्च किया गया। तो ये काफ़ी अच्छा कदम नहीं हो सकता है सैमसंग की तरफ से, और मैं समझता हूँ ये फ़ोन काफ़ी कमाल नहीं है। अगर आप कोई भी फ़ोन बाई करना चाहते हैं 25,000 के अंदर, तो ये फ़ोन आपके लिए एक बेटर चॉइस या बेटर ऑप्शन नहीं है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आगे आपकी मर्जी है, आपने करनी है अपनी मर्जी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आऊँगा वीडियो के साथ। तो इस तरह की वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आऊँगा वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।